अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैक्टोरी। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसने 196 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है जहां पर इस वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज है। ऐसी सूरत हाल में अवाम के दरमियान बहुत सारी इकसाम की झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर हमने इन झूठी खबरों को ख़त्म न किया या अवाम को इस बारे में दुरुस्त नॉलेज ना फराहम किया तो हो सकता है कि वायरस की वजह से हमारे मुल्क का हाल भी इटली जैसा ही हो जाए, खुदा न खास्ता। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि हम आपको इन गलत फहमियों के बारे में बताएं और उनसे बचाव के तरीके भी बताएं। लिहाजा जो सबसे पहली गलत फहमी हमारे मुल्क में पाई जाती है वो ये है कि गर्मी के असर से वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो सर, ये बात बिल्कुल झूठ है। मौसम का इस वायरस के फैलाव पर या इस वायरस के रोकने पर कोई असर नहीं है। ताकि हम जानते हैं कि अगर ज़मीन के शुमाली इलाका जात में सर्दी का मौसम आ जाएगा, उसी वक्त ज़मीन के जनूबी इलाका जात में गर्मी का मौसम आ जाएगा, जबकि वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और यह सांस के ज़रिए मुंतकिल होती है। तो सांस के ज़रिए मुंतकिल होने वाली वबा पर टेम्परेचर या गर्मी का कोई असर नहीं हो सकता। हाँ, तो दूसरी गलत फहमी के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर आप 10 सेकंड के लिए अपने सांस को रोक लें तो आप वायरस से पाक हैं, यानी आपको वायरस से कोई असर नहीं होगा। तो जनाब अली, ये बात भी बिल्कुल गलत है। यानी अगर कोई शख्स जिसको पहले से खांसी का मर्ज हो और वो 10 सेकंड के लिए अपना सांस रोके, इसका मतलब वो कोरोना वायरस का शिकार है, जबकि उस पूरे इलाके में किसी शख्स को भी कोरोना वायरस नहीं है। या फिर कुछ नौजवान लोग जो 10 सेकंड से ज़्यादा अपना सांस रोक सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें कोरोना वायरस की बीमारी हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने 10 सेकंड अपना सांस रोका, इसीलिए हम ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते कि उन लोगों को कोरोना वायरस है या नहीं। अक्सर औकात हमने देखा है कि कुछ लोग जो बूढ़े होते हैं, सिगरेट नोशी की वजह से या तंबाकू नोशी की वजह से उनको भी सांस के मसाइल होते हैं। अब अगर वो भी 10 सेकंड के लिए अपने सांस को ना रोक सकें तो इसका मतलब उन्हें भी कोरोना वायरस है। इसको मालूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिकल किट्स अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं, या इसकी कुछ अलामात हैं जो डॉक्टर्स ने बताई हुई हैं। अगर उनमें से आपके अंदर कुछ अलामात शो हो जाएं, इसका मतलब आप कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। तीसरी गलत फहमी जो बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही थी हमारे दरमियान वबा के पहले पहले दिनों में, वो ये थी कि ये वायरस पहले चंद दिन आपके गले में रुकता है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ तो ये वायरस गले से बहकर आपके मैदे में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपके मैदे का तेज़ाब इस वायरस को मार देता है। लिहाजा इस तरीक़ाकार से आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल झूठ है और इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। किसी भी मेडिकल डॉक्टर ने इस चीज़ को साबित नहीं किया और ना ही मेडिकल टर्म्स में ये बात दुरुस्त है कि वायरस या कोई भी जरासीम आपके गले में कुछ देर के लिए ठहरे और वहाँ से आपके सेल्स में दाखिल ना हो सके। जिस तरह दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, इसी तरह से ये वायरस भी आपके गले के सेल से आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर आपके निज़ाम तनफ़ुस को अपना शिकार बना लेता है। तो आप बेशक जितना चाहे पानी पिएं, इस वायरस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप इसका शिकार हो चुके हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, अक्सर लोग आजकल के दिनों में भी जबकि वायरस अपने अरूज पर पहुँचता जा रहा है, आपस में मेल जोल और फासले को कायम नहीं रख रहे। सुनने में आई है कि आज हम हाथ मिलाकर ही जाएंगे, आज हम कंधे से कंधा मिलाकर ही खड़े होंगे, आज तो भाई हमने मिलकर ही जाना है। अगर ऐसा करते रहे तो वायरस को फैलने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा। तो जनाब अली, बराए मेहरबानी एक दूसरे के दरमियान बातचीत और लेन देन के दौरान मुनासिब फासला रखें, जो कि डॉक्टर्स के मुताबिक कम अज़ कम 4 फुट या 1 मीटर है, और उसके अलावा अपने मुंह को सर्जिकल मास्क से ढांक के रखें। एक और गलत फहमी जो आमतौर पर हम लोगों के दरमियान पाई जाती है वो ये है कि हैंड सैनिटाइज़र्स, साबुन और हैंड वॉशेस की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, जबकि बात कुछ ऐसे है कि हैंड सैनिटाइज़र्स आपकी जिल्द में जज़्ब भी हो जाते हैं और इसके अलावा ये आपके हाथों से जरासीम को धो भी नहीं सकते। तो क्या होता है कि खाना खाने के दौरान हैंड सैनिटाइज़र के असर की वजह से आपके पेट को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम हाथ साफ़ करने के लिए हैंड वॉशेस और साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जहाँ ये आपके हाथों की ज़ाहरी खूबसूरती और सफाई में मदद देते हैं, वहीं पर ये जरासीम को भी ख़त्म करने में बेहतरीन मदद देते हैं। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है, क्योंकि खाना खाने के दौरान जब आपके हाथ साफ़ होंगे और उन पर कोई दूसरा केमिकल मौजूद नहीं होगा तो आप दूसरी बीमारियों से महफूज रहेंगे।